जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज आत्मदेव जी महाराज के घर में दोनों संतान बड़े होने लगे। एक तो नशा करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, जिसका नाम धुंधकारी था। अगर मैया आपके भी लाल अगर इस तरह से करे, जुआ खेले, चोरी करे, बेविचारी करे, तो समझ लेना मैया आपके घर में धुंधकारी आया है। वो आपके सारे धन को नशा कर देगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आपके घर में ऐसा कोई संतान हो जो कमा कमा करके आपको बढ़ाए, आपके धन को, तो समझ लेना आपके घर में गोकर्ण आए, धर्मात्मा बेटा आया। आज वही हुआ आत्मदेव जी महाराज के जीवन में। उनका खुद का धुंधकारी बेटा पिता को उल्टा पुल्टा करने लगा, गाली गलौज करने लगा। एक बार इसी तरह, भैया इस तरह से नहीं करेंगे, सोच लो भैया, फिर आपकी कथा मैं प्रारंभ कर दूंगा, मुझे आपकी भी कथा आती है। आओ एक छोटे छोटे बच्चों के लिए कथा कर दें, इसके बाद ये कथा बोलने देंगे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल गए थे, ठीक है, तुम लोग जाता ही नहीं, पैंट में साफ करने वाले से चुप, अभी से हल्ला नहीं करेगा, नहीं सोच लेना। तो छोटे छोटे बच्चे सभी स्कूल पढ़ने गए, तो मास्टर साहब ने खड़े होकर बच्चों से पूछा कि बच्चे बताओ गंगा कहाँ से निकलती है। तो बच्चों में ये सारे नटखट बच्चे थे, जो नटखट करे ना, इसी तरह के नटखट बच्चे थे। फिर मास्टर साहब ने जोर से बोला कि बताओ बच्चे गंगा कहाँ से निकलती है। नटखट बच्चों में से एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला गुरुजी गंगा अपने घर से निकलती है। बोला गंगा अपने घर से निकलती है? बोला हाँ गुरुजी। बोले कहाँ जाके मिलती है? बोला स्कूल के पीछे जाके शुरू से मिलती है। ऐसे नटखट बच्चे, तो ऐसे यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर ईमानदारी का परिचय देना है। अब हम कथा बोलने देंगे, नहीं तो फिर सोच लेना और भी तुम्हारी कथा में बोलूंगा। तो आज आत्मदेव जी के जीवन में धुंधकारी इतना अन्याय करने लगा आत्मदेव जी महाराज के ऊपर, तब आत्मदेव जी महाराज उस संत का वाणी को ध्यान में लाने लगा कि संत ने बोला था अगर बेटा नहीं है कुछ देर के लिए तुम रो रहे हो, लेकिन अगर संतान जन्म ले ले और वह बेटा नौलायक निकल जाए तो तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। आज वही मेरे जीवन में संतों का बात लग गया कि आज मेरे घर में बेटा तो हुआ, संतान तो हुआ, यह नौलायक बेटा आ गया, अब तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। एक बार धुंधकारी आत्मदेव जी महाराज को उल्टा फुल्टा बोल रहा था, उसी बीच गोकर्ण जी महाराज आ गए। जैसे उन्होंने सुना, वो एकांत में आत्मदेव जी महाराज को ले गए और बोले पिताजी अब क्यों आप मोह माया कर रहे हैं? आपकी उम्र 51 हो गई है, 51, पीछे क्या लगा है बन, तो अब आपकी आयु बन जाने की हो गई है, क्यों घर की मोह माया में आप पड़े हैं? तो क्या करें? बोला आप अपना सब सामान बांधिए और भगवान को खोजने वन चले जाइए। आज आत्मदेव जी महाराज गोकर्ण जी महाराज का बात रखकर सारा सामान समेट लिया और आत्मदेव जी महाराज वन की ओर चले गए, तप करने, तपस्या करने, भगवान की याद करने, भगवान को खोजने निकल गए। अब घर में रहा धुंधली देवी और धुंधकारी और भाई गोकर्ण। गोकर्ण को भी लगा कि जब मेरा भाई धुंधकारी पिता को नहीं छोड़ा तो मुझे क्या छोड़ेगा, मुझे भी तीरथ के लिए निकल जाना चाहिए। वह गोकर्ण भी तीरथ के लिए निकल गया।
जैसे गोकर्ण जी महाराज तीरथ के लिए निकल गया, अब धुंधकारी तो और मन बढ़ गया। अब धुंधली देवी को धुंधकारी मारने लगा, बोलने लगा जो धन तुम्हारे पास है तू सारा मुझे निकाल के दे। क्या करोगे? मुझे दारू पीना है। घर में जितना पैसा था मार मार करके धुंधली से धुंधकारी पैसा लेकर सारे पैसा का दारू पी लिया। अब घर में पैसा नहीं था तो जितना बर्तन दिख रहा था उसके नजर में, सारे बर्तन को उठाकर जाकर दारू वाले को दे दिए और सारे बर्तनों को रखकर दारू पी लिए। इतना भी नहीं पूरा, तीसरा दिन जैसे हुआ वही धुंधकारी अपने माँ को पीटने लगा, तुम तिजोरी का चाबी दो, तिजोरी में तुम छुपा के रखी है, मुझे चाहिए धन दो। अब मार के डर से धुंधली देवी तिजोरी का चाबी दे दिया। जैसे तिजोरी को खोला, तिजोरी समझती हो ना क्या होता है? तो वह चाबी पाने के बाद धुंधकारी गया और तिजोरी को खोला, उसमें मां की जेवर था। सारे जेवर को निकाल लिया, दारू वाले के यहाँ रख करके दारू पीते पीते सारे जेवर को वहीं छोड़ दिया। इनके बाद मां के पास अब कुछ नहीं था, धुंधली देवी के पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन धुंधकारी दारू पी के आया और मां को पूरा पीटने लगा, मारने लगा। बोला अभी भी तुम छुपा के रखी है, मुझे दो, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। धुंधली देवी पैर पकड़ रही थी, रो रही थी। अगर कोई बेटा अपने माँ और पिता को मारे तो समझ जाना इस खानदान में, स्कूल में यह बेटा धुंधकारी आया है, तभी अपने माता पिता को मार रहा है। और यही जब धुंधली देवी को बाल घिसट करके बाल पकड़ करके जमीन पर घिसट के मार रहा था, धुंधली देवी को बहुत गलानी हुआ। वह किसी तरह अपना बाल छोड़ाई और सामने में एक कुआं था, कुआं में कूद के मर गई धुंधली देवी। आज जैसे धुंधली देवी कुआं में कूद करके मर गई, धुंधकारी का और राज बढ़ गया। उन्होंने 5 वेश्याओं से शादी कर लिया। 5 वेश्याओं को पास में रखने लगा और 5 वेश्याओं का खर्चा उठाने लगा। लेकिन वह तो कमाता था ही नहीं, वह सबके घर में चोरी किया करता था। रात में एक बार वह चोरी करने राजा के घर चला गया, बहुत सारे धन को चोरी किया, चोरी करके लाया और 5 वेश्याओं के हाथ में दे दिया। तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी से पूछा इतना सारी धन तुम कहां से लाए? तो बोला राजा के घर में डाका डाले हैं। जैसे यह बात सुना 5 वेश्याओं ने, तो वेश्याओं को लगने लगा कि अब ये राजा के घर डाका डालने लगा, राजा तो इसे पीसेंगे, कोल्हू में पीस देंगे, इनके साथ साथ हम 5 को भी पीस देंगे। तो क्या करें? 5 आपस में सलाह किया और रात में खूब बढ़िया से खाना पीना खिला करके जैसे धुंधकारी नशा में खटिया पर सोया, 5 ने खटिया में बांध दिया धुंधकारी को, पैर बांध दिया, हाथ बांध दिया, चारों पैर हाथ बांध करके जब वो चिल्लाने लगा, चूल्हे में लुका ठिका आग, लकड़ी में मोटा आग था, वो आग ला करके उसके मुंह में ठोस दिया। उसकी अचानक मौत हुई। वो चिल्लाता हुआ, कहता हुआ, रोता हुआ, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकला। और वह 5 वेश्याओं ने जब वो मर गया धुंधकारी, उसी के घर में गड्ढा करके जमीन के अंदर दे करके सारा धन लेकर उनके घर से भाग गए। बहुत दिनों के बाद जब उसका गेट नहीं खुला तो लगा, अगल बगल को लगने लगा कहीं गए होंगे धुंधकारी। फिर कोई सोचा लगता है मर गए होंगे कहीं पर जाकर के। उसी गांव का कोई तीर्थ करने गया था हरिद्वार, वहीं पर गोकर्ण जी भी महाराज हरिद्वार में तीर्थ कर रहे थे। तब वहीं पर गया में, हरिद्वार से गया आए, गया में गोकर्ण जी महाराज को कोई गांव का आदमी मिल गया और सारी कहानी
बताई घर की कि तुम्हारे माँ को तुम्हारे भाई ने इतना मारा कि तुम्हारी माँ गलानी के कारण कुआं में कूद करके जान दे दिया। मेरा भाई उनका भी कोई अता पता नहीं लगता, वो भी मर गया। जैसे यह बात सुना तो गोकर्ण जी महाराज को लगा कि मैं गया में तो हूँ, तो क्यों नहीं दोनों को पिंडदान कर दूं। किसी ना किसी को पिंडदान तो करना होगा, अब तो कोई बचा नहीं तो मैं पिंडदान कर देता हूँ। उन्होंने अपने माँ का भी पिंडदान किया। अरे कोख से जन्म तो नहीं लिया था, लेकिन कर्म तो माँ जैसा उनके जीवन में हुई थी, इसीलिए उन्होंने धुंधली देवी को भी पिंडदान किया और धुंधकारी का भी किया। पिंडदान करके जैसे घर लौटा, उसी घर में एक अचानक आवाज होने लगी। कभी कुत्ते की आवाज होती, कभी गिदड़ की आवाज होती, कभी हाथी की आवाज आती। एक अजीब अजीब सी हरकत होने लगा उसी घर में। तब गोकर्ण जी महाराज को लगने लगा कि आखिर क्या कारण है जो इस तरह से आवाज हो रहा है। उन्होंने गंगा जल को अभिमंत्रित करके फेंका तो बोलने लगा। तब बोलने लगा, तुम कौन हो? बोला, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। बोला, इस हालत में तुम कैसे आ गए? तब उन्होंने सारा कहानी सुनाया कि पिताजी वन चले गए, आप भी तीरथ चले गए, मेरी बुद्धि खराब हो गई। मैंने माँ से पैसा मांगते मांगते माँ को बहुत मारा, बहुत पीटा, माँ कुआं में कूद करके जान दे दी। हमने 5 वेश्याओं से शादी कर लिया और वही 5 वेश्याओं ने मुझे जिंदा जला दिया। मैं भैया प्रेत बन गया हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, भैया कुछ करो। अब देखो कहाँ आ गए, यहाँ भी आ गए धुंधकारी क्या। इस तरह की आवाज उसके घर से हो रही थी। देख लो, आवाज शुरू हुई। तब गोकर्ण जी महाराज बोले कि अरे तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली? हमने तो तुम्हारी पिंडदान गया में कर दिया। आ गई क्या? किधर? हाँ देखो, हमें भी डर लगे। प्रेत आत्मा इसी तरह चिल्लाती है। गोकर्ण जी महाराज के बीच में कि हम लोगों के बीच है। तब गोकर्ण जी महाराज ने बोला कि मैंने तो तुम्हें पिंडदान कर दिया, लेकिन पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी को इसीलिए शांति नहीं मिला। इस जगह से आप लोग समझेंगे। तब धुंधकारी को शांति क्यों नहीं मिली? क्योंकि धुंधली का तो वो बेटा नहीं था। धुंधली का बेटा था क्या? उनकी बहन का वो बेटा था, और वह भी उस बहन का बेटा था जो कि उनकी बहन दूसरे जाति में शादी किया था। तो उनका और उनकी बहन का जो पति था, दोनों का गोत्र अलग हो गया ना, गोत्र अलग हुआ। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में जो पिंडदान दिया, इसीलिए धुंधकारी को शांति नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनका गोत्र अलग था, इनका गोत्र अलग था। इसीलिए भैया, जो हमारे युवा कथा सुन रहे हैं, कभी भी दूसरे जाति में भगा करके शादी नहीं करना चाहिए। होता है ना, बहुत सारी लड़कियां भी इस जाति के होकर के दूसरे जाति से प्रेम करने लगती है, फिर भाग करके शादी कर लेती है। तो जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आप शादी कर लो, लेकिन आपके बच्चों को
कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। किसी कहीं कुछ भी तुम कर लो, उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें भले कुछ देर के लिए प्रेम मिल जाए, प्यार मिल जाए, खुशी मिल जाए, लेकिन आप बताओ शादी लोग क्यों करते हैं? अपने बच्चों की खुशी के लिए, बच्चे पाने के लिए करते हैं। और आप लोग भाग करके दूसरे जाति में जो शादी कर लेती हो, आपका गोत्र इनका गोत्र, आपके पति का गोत्र और आपका गोत्र अलग हो जाता है। इस कारण से आपके बच्चे जो होते हैं उनका भी गोत्र अलग हो जाता है और उस बच्चे को मरने के बाद कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तो क्या दूसरे जाति में शादी करनी चाहिए? करनी चाहिए शादी भैया? तो फिर आप लोग क्यों करते हो? हेलो है, सब पता है, इस गांव में बहुत सारा है जो रात रात भर हेलो हाय करते रहते हैं। व्यासपीठ तक आ रहा है, कॉल आ रहा है मेरे पास। इसीलिए जीवन में कभी लव करके, प्यार करके कभी शादी नहीं करनी चाहिए। जो लड़का लड़की प्यार करके शादी किया है वो कभी जीवन में खुश नहीं रहता है, कभी नहीं। तो मैं एकदम सादा पेज पर इस बात को लिखवा लो हमसे, और प्यार करके कभी शादी कर लेना, देखना जीवन भर तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। भले नया नया में तुम चंद्रमुखी, हम सूरजमुखी, नया नया में तुम चंद्रमुखी, हम सूरजमुखी, 1 साल के बाद तुम मुझसे दुखी, हम तुझसे दुखी। तो क्या करें? चलो तुम मंजिला पर चढ़ जाते हैं, वहां से दोनों कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी फिर हम भी सुखी। बात समझ में आई? तो ऐसा भैया प्यार का लहर होता है। इसीलिए जीवन में कभी भी प्यार करके शादी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। जो माता पिता आपको जन्म दिया, 20 साल 18 साल कमा करके खिलाया, क्या वो आपके लिए लायक नहीं चुन सकता है? आपके लिए लायक नहीं ला सकता है? आपसे बढ़िया पसंद का वो खोज सकता है। लेकिन आज सबसे जड़ क्या पता है? मोबाइल। मोबाइल समझती हो ना? सबके कारण वही है। एक बार क्या हुआ, एक लड़का कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे और मोबाइल खूब स्टाइल मारते थे, मोबाइल लेकर के, बाइक लेकर स्टाइल मारते थे। बाइक और मोबाइल से स्टाइल मारते मारते उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। वो भगवान के पास चले गए, बोला बोलो तुमने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, क्या करें? बोला हे माई बाप, हमको स्वर्ग में दे दो या नरक में दे दो। तो फिर क्या करें? बोला धरती से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, हम कहीं भी रह लेंगे। बात समझ में आई? धरती से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा लो, आप नरक में डाल दो या स्वर्ग में डाल दो, हम कहीं भी रह लेंगे। तो क्या भैया ऐसा चलने वाले हैं क्या ऊपर में? इसी धरती पर जो करना है कर लो, वहां तो कुछ नहीं मिलने वाले हैं। तो आज गोकर्ण जी महाराज को अपने भाई का अचानक मौत होने के कारण जो प्रेत बना, बहुत दुख हुआ। तब वह सोचने लगा कि इनका उपाय क्या है, आखिर हम क्या करें जो मेरे भाई को ये प्रेत योनि से मुक्ति मिले। रात भर उन्होंने बहुत सोचा, कोई युक्ति उसे नहीं मिला। रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि अजीब अजीब आवाज उनके घर में आ रहा था, अजीब अजीब हरकत हो रही थी उसके साथ, अजीब अजीब दृश्य सामने में आ रहा था। गोकर्ण महाराज थर 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 कांपते थे, डर से कांपते थे कि रात भर मेरा कैसे कटेगा। तब धीरे धीरे सवेरा हुआ और वह सोचने लगा क्या करें। तब सुबह सुबह वो सूर्य भगवान का आराधना करता था, जल ढालता था सूर्य भगवान के ऊपर। उन्होंने तुलसी चौरा में गया, जल को निमंत्रित किया और सूर्य भगवान को पुकारते हुए बोला, आप बताएं मेरा भाई प्रेत योनि में चला गया है, हम क्या करें जो मेरे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए।
उसी समय सूर्य भगवान का वाहन हुआ और आकाशवाणी हुआ कि गौकर्ण तुम अपने धुंधकारी भाई को श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुना दो, उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्या करें? श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, तुम्हारे भाई की जो प्रेत योनि है ना, उनकी मुक्ति हो जाएगी। उसी समय गौकर्ण जी महाराज गांव में सूचना डलवाया, इसी तरह व्यासपीठ बनाया गया और गौकर्ण जी महाराज बैठ करके कथा प्रारंभ करने से पहले अपने भाई को याद किया कि हे भाई धुंधकारी, तुम जहां हो कथा पंडाल में आकर बैठ जाओ। लेकिन धुंधकारी के पास तो शरीर नहीं था, तो भला वो कैसे कथा पंडाल में बैठते? तो कथा पंडाल के बाहर एक 7 कोड़ का बांस था। 7 कोड़ का बांस कथा पंडाल के बगल में था, वहीं पर बैठ गए धुंधकारी और गौकर्ण जी महाराज कथा प्रारंभ करने लगे। पहला दिन की कथा हुई, आरती हुई, बांस का पहला गांठ फट गया। फिर दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, आरती हुई, दूसरा गांठ फट गया। तीसरे दिन की कथा हुई, आरती हुई, तीसरा गांठ फट गया। इसी तरह करते करते 7 दिन की कथा में 7 गांठ का जो बांस था वह फट गया। उसी से एक दिव्य आत्मा निकला और उसी से भगवान का एक पार्थी आ गए दिव्य रथ लेकर के। जैसे गौकर्ण जी महाराज देखे कि दिव्य रथ सजकर आ रहा है और यहाँ से एक दिव्य रोशनी निकला जो उस पर प्रवेश करने लगा, तब गौकर्ण जी महाराज ने बोला, रुको, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो? तब भगवान के पार्थी बोले कि मैं धुंधकारी को ले जाने आया हूँ। बोला क्यों? बोला धुंधकारी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है, वह प्रेत योनि से मुक्ति मिल गया है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। बोला ठहर जाओ, यहाँ पर जितने लोग हैं सबों ने कथा सुना है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अभी भगवान के विमान आ जाए और सबको बोले चलो मेरे दरबार, कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ उठाओ। सच्चा जाओगी? मंगवा दें? इस 100 ग्राम 50 ग्राम बहुत परेशान करता है। देखना 5 किलो तो दूंगा तुम, तो सब अंदर ही रह जाएगा। एक बार इसी तरह कथा सुना रहे थे तो बोले भगवान का विमान आएगा तो कौन कौन घर जाओगे भगवान के? तो सब हाथ ऊपर कर दिए। एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर नहीं किया। तो मैंने उससे पूछा, भैया तुम भगवान के दरबार नहीं जाना चाहते? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला मेरी पत्नी डांट करके बोली है, तुम कथा में जा रहे हो, कथा में जाओ, कथा खत्म होगी तो डायरेक्ट घर आना। अगर बाबा कहे बीमा में आ जाए तुम चले जाना तो मत जाना, तुम डायरेक्ट घर आना। ऐसे ऐसे भी लोग इस धरती पर है कि अपने पति को डांट के भेजते हैं। बात समझ में आ रही है? ओ मैया सो रही हो क्या? पीछे वाली मैया सुन रही हो? ये बॉक्स की आवाज जा रही है? हाथ उठाओ, पीछे वाली मैया जा रही है? अब बताओ, हाथ उठाने में भी शर्म आती है। भगवान के दरबार में शर्म करोगी मैया तो कैसे कल्याण होगा आप लोगों का बताओ? आज गौकर्ण जी महाराज को कथा सुनाया तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई। तो जिन लोगों ने, अब इस यहां से समझना, जिन लोगों ने इस श्रीमद् भागवत को कथा कराने में सहयोग किए हैं, कराए हैं, तो मैं सच्चा बात बोल रहा हूं, इस कथा से उन सबों की मुक्ति मिलेगी। आपके कुल खानदान में जो अचानक शरीर छोड़े होंगे, जो आत्मा प्रेत बन गया होगा, आज ये 7 दिन की कथा सुनकर उसे भी मुक्ति मिलेगी।
तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने में किनको मुक्ति मिलती है? प्रेत आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। जैसे गोकर्ण जी महाराज बोले कि मेरे भाई के लिए विमान क्यों आया, तब बोला कि यहाँ जितने लोग हैं ना, सबने कथा सुना, कुछ ना कुछ खाया पिया, कुछ ना कुछ मन में प्रश्न लेकर बैठा, लेकिन आपका भाई धुंधकारी कुछ नहीं खाया पिया, 7 दिन भूखे रह करके इस कथा को सुना और उस भाव में सुना कि मुझे मुक्ति मिल जाए, इसीलिए तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल रहा है। अगर चाहते हो कि सबके लिए विमान आए तो अगले साल तुम पुनः श्रीमद् भागवत की कथा करा करके सबको कथा सुनाना। जो जो उस भाव से कथा सुनेगा सबके लिए विमान भगवान के घर से आएगा और सब चढ़ करके भगवान के घर चले जाएंगे। तब गोकर्ण जी महाराज दूसरे साल भी कथा करवाए। तो क्या आप लोग चाहते हैं आपके गांव में फिर कथा हो? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। तो क्या यही बाबा आएंगे कि दूसरा बाबा आएंगे? सच बताओ, यही बाबा आएंगे कि दूसरा बाबा आएंगे? यही बाबा आएंगे। पर ये बाबा आपके गांव में कभी कथा नहीं करेंगे, वादा है, क्योंकि बहुत कष्ट दी हो तुम लोगों ने। सबके घर गए चंदा मांगने के,